जिला अम्बाला के सभी प्रेस बंधुओं को मैंने कल ही यहाँ पे एज ए डिप्टी कमिश्नर अम्बाला ज्वाइन किया है और कल जैसे मैं यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ भी इंटरेक्शन किया और हमारे DIPRO है धर्मेंद्र शर्मा जी, उनसे भी इंटरेक्शन किया। तो फिर कल ही मैंने डिसाइड किया था कि जो हमारे यहाँ पे प्रेस बंधु है उनके साथ में एक वार्तालाप भी कर लिया जाए और एक इंटरेक्शन भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन की और जनता के बीच में आप लोग हैं। हमारी खबरें वहाँ तक पहुँचाना और उनके ग्रीवांसेस हमारे तक पहुँचाने का कार्य हमारा जो मीडिया है वो करता आ रहा है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नेंस है, हमारा संविधान है, उसका चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता को ही कहा जाता है। आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिज्म और इसीलिए मेरी प्रायोरिटी रहती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और एक अच्छे जो फीडबैक की जो शुरुआत होती है, इंटरेक्शन से फीडबैक और फीडबैक से ग्रीवांस रिजोल्यूशन का जो एक स्टार्ट होता है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो मेरी तरफ से इनिशियल इनपुट तो यही है, बाकी एक तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो समस्याएं हैं खासतौर पे अम्बाला सिटी और कैंट में वो नगर परिषद और नगर निगम से जुड़ी हुई हैं। पिछले बार भी जब इंटरेक्शन हमारा DC साहब से हुआ था या नगर निगम के लोगों से भी होता है, तो वो जो समस्याएं वहीं की वहीं हैं। अभी तो चलो थोड़ा टाइम है। हर बार ऐसा होता है कि टेंडर जो प्रोसेस होती है वो बहुत लेट शुरू होती है, जो नालों की सफाई का, और उसके चलते हर बार हमारे जो दोनों शहर हैं ये डूबते हैं। तो इसमें हम ये उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा उसमें उनके साथ ही बात करें। प्लस जो नगर निगम का ऑफिस है वो एक किस्म से करप्शन का अड्डा उसको कहा जाता रहा है, और लेकिन कुछ सुधार नहीं होता। हमारे पर्सनल भी कुछ सभी के कुछ न कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ झेली होगी। एक तो ये सवाल है कि उसमें आप उनके साथ क्या राय करें। दूसरा, अभी जो जैसे कि आपको भी पता है कि जो हमारे पुराने DC साहब हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बदले गए हैं, तो ये जो प्रेशर तो अभी भी वैसे ही रहेंगे, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे और अपनी जो कार्यशैली है वो किस हिसाब से अपनी रखेंगे। देखिए, जहाँ तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की तो मिस्टर सचिन गुप्ता इज द म्यूनसिपल कमिश्नर एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर। तो यहाँ पे अम्बाला ज़िले की सारी म्यूनसिपलिटी वो ओवरसी करते हैं। जैसा आपने मुझे बताया, कुछ समस्याएं हैं, जैसे ऑफ कोर्स गंदे नालों की जो सफाई होती है रेनी सीजन से पहले वो है। कुछ एक पब्लिक प्रॉपर्टी ID के भी यहाँ पे समस्या है, क्योंकि अभी मैं समाधान से भी नहीं था और यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंप्लेनें उसी के प्रॉपर्टी ID के बारे में ही आ रही है। जहाँ तक करप्शन का इशू है, सरकार की, हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है करप्शन के बारे में, और कहीं पे भी कोई करप्शन मिलता है, कोई सबूत के साथ में मिलता है, तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की नरमी करने का कोई विचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर मिल जाता है जिसका सबूत भी मिल जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रही है और डेली आप लोगों के माध्यम से भी प्रकाशित हो रहा है कि कहाँ पे कितने लोग पकड़े गए। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा आपके माध्यम से कि एक साफ सुथरा प्रशासन, एक ईमानदार प्रशासन, कर्मठ जो अपनी जिम्मेदारियां समझता भी है और जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार भी है, तो वो प्रशासन की तरफ को हम आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे DC ऑफिस या SDM ऑफिस हो, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट, इरीगेशन या फिर पब्लिक हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबको ही हरियाणा सरकार की जो नीति है उन्हीं को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़े। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, देखिए हमारा कार्य, चूँकि जिस पोस्ट पे हमें जनता की भलाई के लिए हमें कुछ कार्य करना है, पहले वाले DC का क्या रहा, प्रशासनिक वजह से जो तबादला हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, और मेरा फोकस यही रहेगा कि हरियाणा सरकार की जो नीति है उसको हम कार्यान्वित करें, लोगों को लेके, जो जनता के नुमाइंदे उनको लेके आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें ताकि लोग भी हमें याद रखें।
देखी होगी इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसमें अवैध रूप से रेडियाँ खड़ी जाती हैं रोड पे, और बस स्टैंड के पास जो सड़क है उसका हाल ऐसा है कि बस भी कब पलट जाए पता नहीं, उस पर कोई क्या नहीं हो रहा है कि इसको ठीक कराया जाए। कपड़ा मार्केट का जो मुझे जितना क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ब्रीफली मुझे पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सड़कों पे अतिक्रमण का भी इशू है, जैसे रेडिया वगैरह आपने कहा। साथ में पार्किंग का भी इशू है कि जो गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती है, पहले दुकान है फिर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है फिर रेडियाँ खड़ी हो जाती है। रेडी वालों से दुकान वाले पैसे लेते हैं जी, ये प्रॉब्लम है। अगर वहाँ चलाना वहाँ गैंग बने हुए हैं जी जो मोटे पैसे लेकर जब भी कोई कार्रवाई होती है एक दो पे हुई बाकी छुट्टी कार्रवाई करने के लिए मुझसे कार्रवाई कार्रवाई की जाती कुछ है। नहीं जो आई कॉर्पोरेशन वाले पहले फोन कर देते हैं उनको कि हम इस टाइम आ रहे हैं, वो हटा देते हैं और जाते ही फिर लेते उस समय पे हैं। रेडिया हटा देते हैं। और इसके साथ साथ सर कपड़ा मार्केट में गंदगी की भी बहुत समस्या है। जो नालियाँ हैं वो भरी हुई हैं, बुरा हाल है, बिना बारिश के वहाँ पानी रहता है। एक नाला था वो जब से अंडरब्रिज बना है वो नाला बंद ही पड़ा है, उसको कहीं कनेक्ट नहीं किया गया, इस वजह से सारा वहाँ पे बंद ही है। मैं कहना चाहूँगा जैसा अभी आप लोगों से ये इंटरेक्शन में लग रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड आप लोग कह रहे हो, राइट? तो आई एम नॉट ए गुड पर्सन टू से डे टू डे अफेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर डे टू डे अफेयर देखते हैं। इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज हूँ तो मेरा भी रहता है ऐसे, बट डे टू डे अफेयर पे मेरा इंटरफेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि प्रोबेबली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ करने की जरूरत है आप लोगों को। सर वो तो मिलने का समय नहीं देते, वो तो इतने ज्यादा व्यस्त हैं सर। दूसरा पॉइंट जो आपने जो गंदे नाले की सफाई से बताया, तो सफाई का जो मसला होता है गंदा, चाहे नाला हो चाहे सड़कों की सफाई हो चाहे पार्कों की हो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अगर आज सफाई गली की आज सफाई हुई है डज नॉट मीन कि कल नहीं होगी। सर होगी, वो होगी जी, डेफिनेटली होगी करनी पड़ेगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसी सफाई होती है गर्मी दोबारा आने लग जाती है, राइट? जो हमारा भी आप कह लो कि कहीं ना कहीं हमारी भी हैबिट उतनी अच्छी नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कचरे को पॉलिथीन में भरते हैं और नीचे छत से नीचे फेंक देते हैं। जो पड़ोस में खाली प्लॉट है उसके ऊपर फेंक देते हैं, बाद में पहुंचे देखो ये प्लॉट के अंदर जो है ना कितनी गंदगी है। तो सफाई लगातार करनी पड़ती है। जो नाला है उसकी भी यही है कि जो आप कह रहे हैं कि 2010 से सफाई हो रही है, वो सर सफाई तो हो रही है लेकिन कागजों में ही हो रही है, हकीकत में नहीं हो रही ना सर। नाले छोड़ो यहाँ तो सर गलियों में भी सफाई नहीं हो सर रही। हर साल मान लो कि हमने पिछले साल नाले बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन कर दिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सर वो अगले साल उससे भी ज्यादा गाद चढ़ जाएगी उसमें। मान लो हमने 5 फुट गाद निकाल दी सर उसमें, अगले साल ऐसा थोड़ी होगा कि 7 फुट चढ़ जाएगी सर। अगले साल ये तो हो सकता है कि 5 की 5 रह जाए सर, ऐसा नहीं होगा कि वो 5 की 7 हो जाएगी सर। ये इट मीन ये है कि नाले साफ ही नहीं हो रहे, सरकारी खजाना जरूर साफ हो रहा है उसमें सर। फोटो सेशन हो जाता है जिसका फोटो सेशन होता है सर, फोटो सेशन के बाद नारियल तोड़े जाते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप सर। बेसिकली जितने नाले बने हैं ना ये आपस में जुड़े ही नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे के ज्वाइंट ही नहीं है। सर आप लंबे टाइम से देखेंगे, पिछला बैकग्राउंड देखेंगे तो नाले पहले ज्यादा थे, अब नाले घट गए हैं। नाले घटने के बाद भी बजट बढ़ रहा है सर, हर साल वो घट नहीं रहा है सर। नाले घट गए हैं मतलब नालों की जो किलोमीटर की लंबाई है वो आई थिंक अम्बाला सिटी में 4900 किलोमीटर के नाले हैं सर, 4 किलोमीटर के सर, 4 किलोमीटर 900 मीटर सर, 4.9। हाँ जी 4.9 मीटर। तो वो पहले देखेंगे तो वो ज्यादा थे सर, कुछ नाले बंद हो गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड कर दिए हैं जिनकी सफाई की जरूरत शायद नगर निगम नहीं समझता सर। तो जब हमारे नाले कम हो रहे हैं या अंडरग्राउंड हो रहे हैं तो बजट भी तो हमारा घटना चाहिए ना सर। वो बजट बढ़ेगा थोड़ी, बजट बढ़ेगा कैसे सर जब हमने गाद भी निकाल दी, हम फुल टाइम उसको साफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम साल में 2-2 बार साफ करवा रहे हैं सर। साल में 2-2 बार साफ करा रहे हैं और बजट बढ़ रहा है सर आपका, फिर तो बजट कम होना चाहिए ना उसकी सफाई का सर, वो बजट बढ़ कैसे रहा है सर? देखिए बहुत ही मतलब डीप क्वेश्चन है। अब मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होता तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टडी करके एस्टिमेट को आपको अच्छे से बता पाता। मैं आपको एक व्यवहारिक सी चीज़ बता सकता हूँ कि सफाई कराना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है, और हर साल जब भी सफाई कराते हैं तो लोगों की डिमांड भी ये रहती है कि जी पूरी तरीके से नहीं, ग्रीवांस रहती है कि जी पूरी तरीके से नहीं हुई, ये वाला भी नाला बच गया, वो भी रह गया। जो गाद लेट से 2 फीट निकाली थी कि जी 3 फीट निकालनी है।
और आप देखोगे कि हर एक जगह पे ही, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, डिफेंस में हो, चाहे अर्बन का ही हो, बजट बढ़ा रही है सरकार की, हर जगह पे एक ज़्यादा पैसे दे रही है कि ताकि लास्ट ईयर हमने जो बजट किया था उससे ज़्यादा बेहतर कार्य हम कर सके। ऑफ कोर्स कुछ बजट की इंक्रीज इसलिए भी होती है कि वेज रेट बढ़ जाते हैं, सैलरी जो लास्ट ईयर थी उसके मुकाबले सैलरी अब की बार थोड़ी ज़्यादा है, लेबर का रेट बढ़ गया है, इंस्ट्रूमेंट का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है, तो उस वजह से भी बजट में इंक्रीज हो जाती है। एक तो यही फैक्टर, दूसरा ये कि पिछले साल जितना किया था उससे ज़्यादा करने की सरकार की मंशा रहती है, तो इसलिए भी बजट बढ़ता है। जहाँ तक आपका एक्चुअली मेन ग्रीवांस वो है कि जी बजट तो खर्चा करते हैं लेकिन नालों की सफाई नहीं होती, राइट, सो दैट्स द मेन ग्रीवांस। अभी हमारा रेनी सीजन गर्मियों के बाद स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रहते हैं हमारे। उस समय पे जल भराव ना हो मार्केट में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ही हम मार्च के आसपास अपना टेंडर कर ले, अप्रैल मई जून 3 महीने हैं प्रॉपर सफाई करने के, ताकि जब बारिश हो तो प्रॉपर पानी निकल जाए। सर ये टेंडर तो हर साल ही होता है, लेकिन जगह जगह पे पानी इतना बढ़ जाता है कि चौक चौराहे डूब जाते हैं। यहाँ तक कि डीसी ऑफिस में भी पानी भर जाता है। डीसी ऑफिस भी डूब जाता है सर हर साल। यू कैन से कि हम भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पे डीसी रेजिडेंस है वो भी डूब जाता है। भेदभाव तो नहीं, आप तो नहीं कह सकते कि अपना अपना करा दिया।